जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो। सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेल इन्वर्टर ऑन, सेविंग्स का स्मार्ट सॉल्यूशन। ईरान की तरफ से इजरायली हमले का जवाब जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए। इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में सायरन की आवाजें। ऑपरेशन को वादे सादिक सोम का नाम दिया गया। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी फजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तंसीबात है जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बॉम्ब बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया कि इसराइली बयानात के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया गया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि जुम्मे की रात ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल का एलाद शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा। इसराइल के यमन से होसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही बरती नहीं गई। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने जंग की इब्तदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल माफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की जबान के सिवा किसी और जबान में बात नहीं की जा सकती। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमेरिकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, उसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमेरिका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका हमलों में मुलव्वस नहीं। इसराइल ने मौशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालिबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मावनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार। इसराइली मंदूब ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतजार किया। ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन तनहा किया है। Thank you.
बचत ही करनी है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी 100% डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ दे 80% तक बिजली की बचत। पेल इन्वर्टर ऑन, सेविंग्स का स्मार्ट सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ पाकीज़ा साहिल और मैं हूँ फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।